हेलो दोस्तों, आज हम ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जो रेलवे एसएससी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसलिए क्लास को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज कॉन्सेप्ट के साथ एग्जाम ओरिएंटेड ट्रिक्स भी सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक एग्जाम में 85% छात्र उत्तीर्ण हुए, 75 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो कितने छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए थे? तो इसका मतलब 85% छात्र उत्तीर्ण हुए तो 15% छात्र फेल हुए होंगे। और यही 15% की वैल्यू दे दिया उसने, तो किससे मल्टीपल हो रहा है? 5 से। तो 100 की वैल्यू कितने आ जाएंगी? 100%। 1% 5 के इक्वल आ रहा है, तो 100% हमारा 500 के इक्वल आ जाएगा। पास हो रहे हैं आपके 85% और फेल हो रहे हैं आपके 15%। और यही 15% की वैल्यू उसने दे दिया 75 है, तो 15 बचा 75। तो टोटल कैंडिडेट निकालना है, तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास? तो 100% हो जाएंगे। तो 15 5 75, एक की वैल्यू आ गई 5, तो 100 की वैल्यू कितने आ जाएंगे? 5 से मल्टीपल हो जाएगा, तो 100% की वैल्यू आ जाएंगे 500। उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40% है। किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं, परंतु फिर भी वह 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अधिकतम अंक क्या है? तो यहाँ पर भी हमको टोटल अंक पूछा है, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक की जरूरत है? 40%। तो पासिंग जो प्रतिशत है हमारा, पासिंग परसेंटेज जो है वो है हमारा 40%। एक कैंडिडेट को 250 अंक मिले और वो 38 से फेल होगा। इसका मतलब अगर हम उसमें 38 जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा, और ये 40% के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका आ रहा है 288, जिसकी वैल्यू है 40%। 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये बन जाएगा 20, इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये बन जाएगा आपका 144। तो 100% बनाना है, इसको 5 से मल्टीपल कर देते, इसको भी 5 से मल्टीपल कर देते, तो 144 का 5 टाइम्स हो जाएगा आपका 720, और इधर बन जाएगा आपका 100%। तो 720 हमारा आंसर होगा। 1500 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 30% लड़कियां हैं। यदि 80% लड़के परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम यहाँ पर डायरेक्ट लड़कों की वैल्यू निकाल लेते हैं, लड़कों कितने पास हुए वो डायरेक्ट निकाल लेते हैं हम। तो पूरे 1500 विद्यार्थी है, वो 1500 में से 30% क्या है? लड़कियां है, तो 70% क्या होंगे? हमारे बॉयज होंगे। 80% लड़के परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए, तो हमको लड़के के उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या पूछा है। तो 80% अनुत्तीर्ण हुए तो 20% पास हुए होंगे। तो अगर हम काट रहे तो ये 2 जीरो कट जाएंगे और ये भी 2 जीरो कट जाएंगे। तो हमको पता चलेगा कि 15 इंटू 2 करेंगे तो 30, और 3 7 21 हो जाएंगे, यानी 210 लड़के रहेंगे जो पास होंगे। पर टोटल बोला गया बॉयज और गर्ल्स है, हमारे पास में बॉयज है और गर्ल्स है। तो गर्ल्स हमारे पास में 30% है, और बॉयज कितने हो जाएंगे? 70% हो जाएंगे। अगर हम इसको डिवाइड कर देते तो 7 रेशियो ये बन जाएगा आपका 3, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर फेल वालों का परसेंटेज दिया, बॉयज का फेल होने का परसेंटेज कितना? 80% है, तो 7 56 हो जाएगा, तो 5.6 फेल हुए होंगे, और पास हुए होंगे आपके 20%। तो पास कितने हुए होंगे? 1.4 आ जाएगा, 7 दूनी 14 यानी 1.4 आ जाएगा। अब उसने यही 10 की वैल्यू दी है 1500 के इक्वल, तो 1 की वैल्यू आ जाएंगी 150 के इक्वल। तुमको यही संख्या पूछा गया, तो इसको 150 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 चौ 60, और 15 का 15 और 6 यानी 210, इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ बोला गया है एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती?
तो दोस्तों यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स का हमारे पास में अनुपात दिया है, जो कि है कितना, 3:2 का अनुपात है। अब इसमें बोला गया है इसमें बोला गया है 20% लड़कों को और 25% लड़कियों को, 20% लड़कों को और 25% लड़कियों को क्या मिल रही है, स्कॉलरशिप मिल रही है। तो स्कॉलरशिप मिलने वाला डेटा ले लेते इधर, तो इधर स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, पकड़ लो। तो स्कॉलरशिप मिलने वाले का डेटा लड़कों में कितना है, 20% है। तो 80% लड़कों को स्कॉलरशिप नहीं मिली होंगी। लड़कियों में 25% लड़कियों को स्कॉलरशिप मिल रही है, तो 75% लड़कियों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही होंगी। अब हमको बोला गया है कि तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो ये नहीं मिलने वाले लोग हैं। लड़कों में 80% को नहीं मिल रही है और लड़कियों को 75% नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर हम एवरेज से निकाल लेते, डिविएशन करके निकाल लेते। तो हमने मान के चले अगर 75 है छोटा, तो 75% को तो मिल रही है। अब देख लेंगे कि ये 80% 75 से कितना ज्यादा है, तो 5% ज्यादा है। और कितने भाग में, ये 3 भाग में, तो 3 से मल्टीपल हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका प्लस के 15%। और इधर हमने अभी 75 एवरेज मान के चले, तो इधर तो पूरा टोटल जीरो बच जाएगा। 0 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये जीरो आ जाएगा। यहाँ से कुछ नहीं, तो 15% एक्स्ट्रा का इंक्रीज हो रहा है। तो ये 15% जो एक्स्ट्रा का इंक्रीज हो रहा है, वो पूरे के पूरे 5 में बटेगा, 3 और 2 5 में बटेगा, 5 में बट जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 75% तो रहेगा ही, और यहाँ से आ जाएगा आपका 3%। तो 75 और 3% कितना हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा 78%। तो 78% छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती। एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 था, ए को बी की तुलना में 25% अधिक अंक प्राप्त होते, बी को सी की तुलना में 60% अधिक अंक प्राप्त होते और सी को डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त होते। ए को 80% अंक मिले, तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले। तो यहाँ पर 4 लोग हैं, तो हम इसको बेसिक से भी करते हैं और शॉर्ट ट्रिक से भी करेंगे। तो पहले बेसिक देख लो आप। तो 4 लोग हैं यहाँ पर, ए बी सी और डी। अब 25% अधिक कौन है, ए है, तो 25% की वैल्यू हो जाएंगी आपकी 1/4। और कंपैरिजन किया है बी से, तो ये नीचे वाला रेशियो बी का बन जाएगा और एक ज्यादा होके आपका ए का बन जाएगा। तो बी रहेगा 4, तो ए रहेगा आपका 5। बी को सी की तुलना में 60% अधिक अंक मिलते। तो अगर हम 60% की वैल्यू निकाल ले, तो 60% की वैल्यू हो जाएंगी 3/5। तो किससे कंपैरिजन किया गया, सी से कंपैरिजन किया गया, तो सी बनेगा 5 और बी बन जाएगा आपका 5 से 3 ज्यादा होके 8। अब यहाँ से हम बी को कॉमन कर देंगे, तो बी को 4 और ये 8, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, तो 4 और 8 का एलसीएम आ जाएगा 8। इसको 8 बना देते हैं, तो ये बन गया आपका ए 10, बी बन गया आपका 8 और सी बन गया आपका 5। अब उसके बाद में सी को डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त होते हैं। 20% कम अंक प्राप्त हो रहे, 20% की वैल्यू हो जाएंगे 1/5। डी अगर 5 होगा, मिल रहा है, तो सी को मिलेगा 1 कम 4, तो सी को मिल रहा है 4 और डी को मिलेगा आपका 5। इन सभी को कर लेते हैं अभी। तो देखो सी यहाँ पर 2 बार है, तो सी को कॉमन कर लेंगे, इसको 4 से इंटू करके और इसको 5 से इंटू करके कॉमन कर देंगे, क्योंकि 4 और 5 कैल्सियम 20 बन जाएगा। मतलब 4 से मल्टीपल हुआ, तो ये भी 4 से आपका मल्टीपल हो जाएगा। तो ये बन जाएगा, ए का रेशियो 40 बन जाएगा, बी का बनेगा 8 चौ 32 बनेगा, सी का बनेगा आपका 20 और डी का बनेगा 25। अब हमको क्या बोला गया, ए को 80% अंक मिले, तो यही 40 की वैल्यू उसने 80% की है, यानी इसका मतलब इंटू 2% से हुआ। तो हमको डी का पूछा है, तो डी भी हमारा 2% से इंटू हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा 50%। तो डी को मिलेंगे 50%। तो हम डायरेक्ट ए और डी का रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पर पहले 25% है, तो 25% अधिक कौन है, ए है।
तो 1/4 हो जाएगा, यानी बी अगर 4 है तो ए आपका 1 ज्यादा रहेगा। उसके बाद में 60% है, 60% अधिक है, 60% की वैल्यू हो जाएंगे आपकी 3/5। तो अगर ये सी 5 रहेगा तो बी आपका 8 रहेगा। उसके बाद में 20% कम है, तो 20% कम है यानी 1/5 हो जाएगा। तो किससे कंपेरिजन किया गया है, डी से, तो डी ये रहेगा, तो सी आपका 1 कम रहेगा। तो यहाँ से हम रेशियो निकाल सकते हैं। पहला वाला रेशियो क्या रहा हमारा, ए और बी का, तो अगर ए 5 रहेगा तो बी 4 रहेगा। दूसरा रेशियो अगर निकालेंगे बी और सी का, तो सी हमारा 5 है तो बी 3 ज्यादा रहेगा यानी 8 रहेगा। और तीसरा रेशियो हमारे पास में सी और डी का, तो डी अगर 5 है तो सी आपका 1 कम होके 4 बन जाएगा। तो दोस्तों इन सभी का मल्टीपल, ये तीनों का मल्टीपल और ये तीनों का मल्टीपल का जो रेशियो आता है वो आपका डायरेक्ट ए और डी का आ जाएगा। तो 5 8 40 और 4 4 16, यानी ये बन रहा पूरा 160। और ये बन जाएगा 4 पंचे 20 और 2 पंचे 10, यानी ये बन जाएगा 100। तो यही 160 की वैल्यू दिया उसने 80%, यानी आधे परसेंट से उसने ये कर दिया, आधा कर दिया उसने, डिवाइड बाय 2 कर दिया। इसको भी हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50। तो ये वैल्यू आ जाएंगे आपकी 50%। तो यहाँ पर बोला गया है एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, परंतु अन्य छात्र 32% अंक प्राप्त करता है, तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए अंकों की, यानी टोटल मार्क्स पूछा गया है हमको। तो यहाँ पर दोनों में हम दोनों को पास कर देंगे। अगर हम दोनों को पास कर देते तो देखते पहले 20% अंक मिले इसको, और फिर कितने से हो रहा है ये 30 अंकों से। तो अगर हम इसको 30 अंक दे दे, 30 मार्क्स दे दे तो पास हो जाएगा। 32% अंक मिलते इसको, और 32% अंक मिले और 42 मार्क उसको ज्यादा मिल रहे, तो अगर हम इसमें 42 मार्क घटा दे तो ये भी आपका बाउंड्री पे पास हो जाएगा। अभी आके ये भी आपका बाउंड्री पे पास हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो परसेंटेज इधर आके कितना बन जाएगा, 32 में से परसेंटेज घट जाओ, तो 32 में से 20 गया तो 12% आ जाएगा। और मार्क देखेंगे तो देखो ये माइनस वाला इधर आके प्लस हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा 42 मार्क इधर आके माइनस वाला प्लस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 72 मार्क। तो 12% की वैल्यू 72 मार्क्स है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएंगे, 12 से काट देंगे तो 6 मार्क्स आ जाएंगे। तो 2 जीरो इधर लगा देते हो, 2 जीरो इधर लगा देंगे तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे हमारे तो 100% ही हमारे टोटल मार्क्स होंगे। तो यहाँ पर टोटल मार्क्स आ जाएंगे आपके, टोटल मार्क्स आ जाएंगे आपके 600। तो 600 हमारा आंसर होगा। अब इसमें दोस्तों क्या क्या पूछ सकता है, तो इसमें आपको पूछ सकता है पासिंग परसेंटेज भी पूछ सकता है। अगर पासिंग परसेंटेज पूछा है तो हमको पता चलेगा कि 20% वाला 20% इसको मिल रहे हैं और 30 मार्क और दे देंगे तो ये पास हो जाएगा। तो 20% तो इसको मिल रही है, अब 30 मार्क का परसेंटेज निकाल लेते हैं। 1% की वैल्यू कितनी आती है हमारी 6, तो 30 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 पंचे 30 है ना 5%। तो पासिंग परसेंटेज कितना रहेगा आपका 25%। यहाँ से भी पासिंग परसेंटेज निकालते तो सेम ही आता, क्योंकि 32% है और 42 मार्क का परसेंटेज निकालेंगे अगर 6 से डिवाइड करते तो साइंस आता 42, तो 32 में से 7 चले जाते तो कितना आ जाता है, ये भी 25 ही आता। तो आप बोथ साइड, दोनों साइड से आप पासिंग परसेंटेज निकाल सकते हो। उसके बाद में आपको ये भी पूछ सकते हैं यहाँ पर कि पासिंग मार्क भी पूछ सकता है। पासिंग मार्क्स भी पूछ सकता है, तो पासिंग मार्क पूछेगा तो हमको पता है ये मार्क्स सेम रहेंगे, ये परसेंटेज को कन्वर्ट कर देंगे हम मार्क्स में, 30 मार्क्स तो रहेंगी और 20% को हम मार्क्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1% कितने के बराबर था 6, तो 20 कितने के बराबर हो जाएंगे 20 इंटू 6,
यानी ये हो जाएगा आपका, और ये आपका 30 मार्क्स भी रहेंगे। तो ये कितना हो जाता है आपका 120, ये हो जाता, और ये 30, यानी पासिंग मार्क हमारे कितने आ जाते हैं, पासिंग मार्क आ जाते हैं हमारे 150। तो यहाँ पर पास वाला डेटा लिया करेंगे। तो देखा करो कि 30 अंकों से फेल हुआ तो एक बार अगर पासिंग से कम मिल रहे उसको अंक, वो पासिंग से ज्यादा मिल रहे अंक, तो ये हमेशा प्लस होंगे। अगर आपको पासिंग परसेंटेज से दोनों में कम अंक मिलेंगे, दोनों में कम अंक मिलेंगे तो ये माइनस हो जाएंगे, और दोनों में ज्यादा अंक मिलेंगे पास से, तो ये भी आपका माइनस हो जाएगा। और हमेशा परसेंटेज जो रहेगा हमेशा वो आपका माइनस हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, 32 और 20 ये परसेंटेज है, तो ये 32 हो जाएगा परसेंटेज, माइनस 20% हो जाएगा। तो मार्क क्या हो रहे हैं, तो एक में फेल हुआ यानी पास मार्क से कम मिले, और एक में पास हुआ और 42 अंक अधिक मिले, यानी पहली वाली कंडीशन है तो मार्क दोनों प्लस हो जाएंगे। तो पहले में 30 मार्क्स मिल रहे, बाद में 42 मिल रहे, तो ये 12% की वैल्यू आपकी आ जाएंगी 72। तो 1% की वैल्यू आ जाएंगी 6 मार्क की इक्वल। तो 2 जीरो उधर लगा देंगे, 2 जीरो उधर लगा देंगे, तो हमको पता चल गया टोटल मार्क कितने रहेंगे आपके 600 रहेंगे। अब आप यहाँ पर पास परसेंटेज भी निकाल सकते हो। तो पास के लिए क्या 20% मार्क है उसके, और 30 मार्क्स से वो क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। तो ये मार्क को आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। तो 1% हमारा 6 के इक्वल आया, तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 5% और आ जाएगा। तो ये टोटल कितना पासिंग परसेंटेज बन जाएगा आपका, तो 25 बन जाएगा। उसके बाद में आप पासिंग मार्क भी निकाल सकते हो, पासिंग मार्क भी निकाल सकते हो। तो पासिंग मार्क निकालेंगे तो परसेंटेज को मार्क में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये 20% प्लस 30 मार्क्स थे उसको, तो 20% को मार्क में कन्वर्ट कर दो, 20 इंटू 6 कर देंगे, क्योंकि 1% की वैल्यू 6 मार्क की इक्वल थी, और ये प्लस 30 हो जाएगा। ये आपका 120 और 30 कितना हो जाएगा, तो आपका 150 मार्क हो जाएगा। ये भी दोस्तों सेम क्वेश्चन है। तो हमको पासिंग मार्क्स पूछा है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज माइनस कर देंगे, यानी 52% में से 46% माइनस होगा। अब देखेंगे ये अनुत्तीर्ण वाले इसको कम मिल रहे, इसको कम मिल रहे, और इसको ज्यादा मिल रहे। तो कम ज्यादा रहता है तो मार्क्स क्या हो जाते हैं आपके, प्लस हो जाते हैं। तो ये 10 मार्क है और ये 8 मार्क है, ये प्लस हो जाएंगे। यहाँ से परसेंटेज देखेंगे तो ये 6% आ जाएगा, ये इक्वल रहेगा आपके 18 के। तो साइन थीटा 18, तो 1% हमारे किसके बराबर आ गया, 3 मार्क के बराबर आ गया। अब हमको क्या बोल रहा है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक, यानी मार्क्स पूछे हमको, तो पासिंग मार्क हम निकाल लेंगे। पासिंग मार्क्स निकालेंगे तो पासिंग मार्क्स क्या, पहले वाला कैंडिडेट को अगर 46% मिलते हैं तो कितने मार्क्स से फेल हो रहा है, 10 मार्क्स से, यानी हम अगर इसको 10 मार्क्स देते तो ये पास हो जाएगा। तो 46% को कन्वर्ट करते मार्क्स में, 1% 3 के बराबर है, तो 46% कितने के बराबर हो जाएगा, 46 इंटू 3, और ये प्लस 10, तो कितना हो रहा है ये, साइन 18 और 312 और एक 13, तो 10 जुट जाएंगे। तो हमको पता चल गया जो पासिंग मार्क रहेंगे वो कितने रहेंगे हमारे, तो पासिंग मार्क रहेंगे वो हमारे रहेंगे 148। तो 148 हमारे यहाँ पर आंसर होगा। ये भी सेम टाइप का है, तो देख लो यहाँ पे 40% अंक प्राप्त हुए, 45% अंक प्राप्त हुए। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, आपका 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ, यानी एक में कम मिल रहे इसको, और ये आपके 30 अंक अधिक मिले, एक में ज्यादा मिले, तो मार्क्स क्या हो जाएंगे आपके, प्लस हो जाएंगे। वो परसेंटेज तो आपका माइनस ही होता है। तो ये 45% माइनस 40%, और एक में कम और एक में ज्यादा मार्क है तो मार्क्स प्लस हो जाएंगे। तो इसमें 20 मार्कों से फेल हुआ और ये 30 अंकों से ज्यादा है, तो 20 प्लस 30 हो जाएगा। तो 5% की वैल्यू कितनी आ जाएंगे, 5% की वैल्यू आ जाएंगे आपके 50। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएंगी। 1% हमारे 10 मार्क्स से इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछा गया है, तो पूछा गया है आपका उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक की आवश्यकता है। तो हमको यहाँ पर पासिंग परसेंटेज पूछा है, तो पासिंग परसेंटेज निकाल लेंगे। पहले वाला कैंडिडेट को अगर 40% अंक मिलते हैं
तो वो 20 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है। तो 40% अंक मिलते हैं और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है। तो अगर हम इसमें 20 मार्क और जोड़ दें तो ये पास हो जाएगा। ठीक है, इसमें 20 मार्क जोड़ दिए तो हम ये पास हो जाएगा। तो यहाँ पर परसेंटेज पूछा है तो मार्क को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते, तो ये 40% तो रहेंगी और ये मार्क्स को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 20 डिवाइड बाई 1% की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो 10 से डिवाइड कर देते, 10 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2% आ जाएगा। तो 40 और 2 कितने हो जाएंगे, तो 42%। तो 42% हमारा पासिंग परसेंटेज होगा। दोस्तों आज हमने कॉन्सेप्ट को बेसिक से एग्जाम लेवल तक समझा। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस कॉन्सेप्ट पर कम से कम 5 से 10 सवाल प्रैक्टिस करें। अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में एक और धमाकेदार ट्रिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।